नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए अब देखते हैं 30 मिनट में राजस्थान की खबरें फटाफट अंदाज में। उदयपुर में आज से कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ। चिंतन शिविर में देश भर से पार्टी के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के चिंतन शिविर में संगठन नेतृत्व और नीतियों को लेकर चर्चा हो रही है। इस शिविर में अलग अलग राज्यों के 400 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। तो कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में सोनिया गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है। उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय नव संकल्प शिविर शुरू हुआ। शिविर से पहले पीसी के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संगठन में बदलाव के संकेत दिए हैं। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह शिविर कांग्रेस को ऊर्जा देने वाला होगा, साथ ही बूथ से लेकर एआईसीसी तक बड़े बदलाव किए जाएंगे। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर सवाल खड़े किए। राठौड़ ने चिंतन शिविर को डगमगाती कुर्सी बचाने का जरिया बताया। राठौड़ ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक शासन करने वाली कांग्रेस अब सिर्फ 2 राज्यों पर सिमट कर रह गई। आने वाले समय में इन दोनों राज्यों से भी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला। मीणा ने कहा कि जिस होटल में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है वो अवैध है, साथ ही मीडिया के सामने पूरे दस्तावेज रखने की बात भी कही। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वे आदिवासी सम्मेलन में भाग लेने के लिए उदयपुर संभाग जाना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी उन्हें जाने नहीं दे रहे। सरकार मेरे साथ अत्याचार कर रही है। जैसलमेर में जलवायु परिवर्तन पर मंत्री इमरान चौधरी ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा चिंतन शिविर से पहले वहां पर अशांति फैलाने गए थे, जिसे लेकर के पुलिस ने उनको रोका था। प्रभारी मंत्री रमेश मीणा शुक्रवार को भरतपुर के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा खुद अपराधी हैं। उनके खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हैं, जो कि प्रमाणित हो चुके हैं। मंत्री शाले मोहम्मद के दंगों के पीछे बीजेपी की साजिश होने वाले बयान को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रतापपुरी महाराज ने पलटवार किया। पलटवार करते हुए प्रतापपुरी ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। प्रतापपुरी ने कहा कि सरकार की विफलता के कारण ये दंगे हुए हैं। अपनी विफलता छुपाने के लिए सीएम और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि बीजेपी पर दंगा कराने का आरोप लगाते हैं। रीड लीक्स केस में एसओजी इन एक्शन। एसओजी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष विकास मांझू गिरफ्तार हुआ है। पेट्रोल पंप संचालक महेंद्र माली भी गिरफ्तार किया गया। रीट परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन और फीस के लिए चालान जनरेट करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव से कोविड सहायकों की बातचीत विफल रही। शहीद स्मारक पर सीएचओ का धरना जारी रहेगा। आंदोलनकारियों ने कहा है कि बैठक में सिर्फ आश्वासन दिया गया। उधर कोटा के ग्रामीण इलाकों में खातौली थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी थाना इलाके के चौहान खेड़ा गांव में एक मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए घर में रखे सोने चांदी के कीमती जेवरात समेत लाखों का माल साफ कर दिया। उदयपुर के सवीना थाना इलाके के कृष्णा कॉलोनी सेक्टर 9 निवासी 28 साल की पूजा कंवर राजेंद्र सिंह ने फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके इसे परिजनों को सौंप दिया है। प्रतापगढ़ के धरियावत कस्बे में देर रात चोरों ने नव प्रतिष्ठित क्षेत्रपाल देव मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर में पोक्सो कोर्ट संख्या की तरफ से 1.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 2 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया। उधर 12 में 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इनके खिलाफ पीड़िता ने गैंगरेप, बंधक बनाने, जबरन शादी के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ में नेशनल हाईवे पर स्थित ढाबों और होटलों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ की और अवैध शराब बिक्री होने की खबर मिलने पर संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। प्रतापगढ़ पुलिस ने मोबाइल लूट के एक मामले में 48 घंटों के भीतर वारदात का खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। जालोर एसीबी ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस जालोर में जूनियर असिस्टेंट विक्रम सिंह को 1,11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दौसा के कालवान में अवैध ब्लास्टिंग के चलते कुछ मनरेगा महिला मजदूर घायल हो गई।
पहाड़ी पर अवैध रूप से ब्लास्टिंग हुई थी और इसके बाद पहाड़ी से पत्थर नीचे गिर गए। धौलपुर के मनिया कस्बे में एक विवाहिता ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक के पीहर पक्ष की ओर से ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए महिला की हत्या करने के आरोप लगाए गए हैं। झुंझुनू में 20 से ज्यादा बदमाश एक हॉकी स्टिक और लाठियां लेकर के एक घर में घुसे। इस दौरान उन्होंने घर में तोड़फोड़ की, मारपीट की, महिलाओं से भी अभद्र व्यवहार किया। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के चलते यह हमला किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल के मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों ने मासूम के साथ सुनसान जगह पर ले जाकर के दुष्कर्म किया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से इन दोषियों की पहचान की थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया था। उदयपुर में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के 5 प्रकरण दर्ज किए हैं। इस कार्रवाई के दौरान कई क्षेत्रों से अवैध शराब बनाने के मकसद से रखे 96 प्लास्टिक के ड्रमों से 4400 लीटर महुआ वॉश और 2 चालू भट्टियां बरामद की गई हैं। जब्त की गई चीजों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। मौके पर मौजूद दिनेश कमेटी के खिलाफ आबकारी थाना गिरवा में मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही दल ने वहां पर शराब बनाने में काम आने वाली 40 भट्टियां तोड़ी हैं। हालांकि अवैध हथकड़ी शराब बनाने वाले परिवारों के लोग गांव छोड़कर फरार हो गए। राजसमंद के आमेट कस्बे में एक अधेड़ का शव घर में पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक का शव 2 से 3 दिन तक पुराना बताया जा रहा है। अजमेर में डकैती की मंशा से आए कुछ बदमाशों ने खेत की निगरानी कर रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उधर किसान की मौत से गुस्साए ग्रामीण और परिजनों ने मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया। ये लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ ही मृतक के परिजनों के लिए आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। झुंझुनू के कार लूट और अपहरण के मुख्य आरोपी को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी पिछले 5 साल से फरार चल रहा था। आरोपी ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर कार से जा रहे एक व्यक्ति की कार छीन ली थी। डूंगरपुर में खेत पर काम कर रहे किसान की करंट लगने से मौत हुई है। पुलिस ने मृतक के बेटे की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है और पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। भरतपुर में एक शादी समारोह के दौरान कार में सवार होकर आए हथियारबंद बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। इस गोलीबारी में सुरेश नाम के एक युवक की मौत हुई है, जिससे गुस्साए परिजनों ने हमलावरों में से एक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि तब तक आरोपी फरार हो चुका था। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं दौसा में गैंगस्टर जीतू बरोदा की हत्या के आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गैंगस्टर जीतू की 25 मई को शादी थी। उससे पहले ही विरोधी गैंग ने बदमाश जीतू की पीट कर हत्या कर दी। मृतक गुंडा जीतू, जिसके शरीर पर चोट के करीब 1 दर्जन निशान मिले थे। पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश के लिए 15 अलग अलग टीमों का गठन किया। उन्हें अलग अलग स्थानों पर भेजा गया है। कोटपुतली के चाकसू कस्बे में एक युवक का शव तालाब में तैरता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान चाकसू कस्बे के रहने वाले अशोक अग्रवाल के तौर पर की गई है। उदयपुर के प्रतापनगर चौराहे पर एक ट्रक ने स्कूटी सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। श्रीगंगानगर के घड़साना में भारतमाला सड़क परियोजना पर तेज रफ्तार ट्रॉली और टाटा सफारी में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल हो गया। झुंझुनू में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से खेत की मेड़ में आग लगी और आग से खेत की मेड़, पशुओं का चारा और पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बिजली के करंट से घायल हुए एक तकनीकी कर्मचारी की मौत होने पर आक्रोशित साथी तकनीकी कर्मचारियों की ओर से मुआवजे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। सीकर में जयपुर हाईवे पर बाइक पर टैंकर पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। धौलपुर में बाईपास मार्ग के पास एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कुएं से बाहर निकाला गया। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सुपुर्द किया गया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक कुछ दिन पहले भी आत्महत्या का प्रयास कर चुका था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटपुतली में एक मकान में सिलेंडर में अचानक से आग लगी। आग लगने से रसोई के दरवाजे समेत वहां पर रखा सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों की सहायता से इस आग पर काबू पाया गया। तो झालावाड़ में सड़क हादसे में 4 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। बांसवाड़ा में भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से एक जीप टकराई। हादसे में जीप सवार भाई बहन की मौत होने की खबर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। प्रतापगढ़ में बोरिंग मशीन वाहन पलटने से क्लीनर की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की सहायता से वाहन को सीधा करवाया और घटनास्थल का मुआयना किया। राजसमंद के कुंवारिया थाना इलाके के गांव अर्जुनपुरा में तेंदुए ने गाय के बछड़े को अपना शिकार बनाया। घटना को लेकर गांव वालों में भय का माहौल है। चित्तौड़गढ़ में बारातियों से भरी एक बस ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 17 लोग घायल हुए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोटा में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर के खंभे से टकराई। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। चूरू में कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। सीकर में एक टैंकर बाइक के ऊपर पलट गया, जिससे बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बाइक सवार लोग पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने के लिए सीकर जा रहे थे। बांसवाड़ा में 4 साल का एक बच्चा बारात की बस से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुआ। इस घायल बच्चे को अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां पर इसका इलाज शुरू किया गया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने सफाई कर्मी घनश्याम को निलंबित करने समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के कार्य बहिष्कार करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। कोटा में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के उदयपुर में प्रवेश करने से रोकने को लेकर के बीजेपी एसटी मोर्चा कार्यकर्ताओं की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भूमि का मुआवजा और टीसी भूमि का खातेदारी अधिकार देने की मांग को लेकर टीसी फेराफेरी किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारी और किसानों की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। अलवर में राजगढ़ बचाओ संघर्ष समिति ने मकान और दुकानों को प्रशासन की ओर से अतिक्रमण का बताकर तोड़फोड़ करने के क्रम में जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। डूंगरपुर में भाजपा पार्षदों ने नगर पालिका कार्यालय के बाहर धरना दिया और प्रदर्शन किया। ये पार्षद कांग्रेस बोर्ड अध्यक्ष की मनमानी और नगर पालिका के पुराने भवन को गिरा करके शॉपिंग मॉल बनाने का विरोध कर रहे हैं। नहर लाओ जीवन बचाओ यात्रा दौसा पहुंची। इस दौरान राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। डूंगरपुर में ग्राम विकास अधिकारी प्री परीक्षा में हुई अनियमितताओं को लेकर के अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। कोटपुतली के सुमेल ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी की कार्यशैली से नाराज सरपंच और ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी भी की। डूंगरपुर में जोगी समाज के लोगों ने गुरु गोरखनाथ जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग की।